कैंसर हो सकता है कभी कभी, या फिर ऑटोइम्यून डिसीजेज जैसे कि गठिया या एलर्जी भी कभी कभी लंबा फीवर कर सकती है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर यश खटोड़े और मैं एक इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट हूँ। फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन के किसी भी मरीज के अंदर इवैल्यूएशन के अंदर एक इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हो या ना हो इन्फेक्शन आज भी फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन का एक सबसे कॉमन कारण है। और जो बॉडी का फेब्राइल रिस्पॉन्स यानी फीवर का जो रिस्पॉन्स होता है वो भी कुदरत ने हमें इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ही दिया है। इन्फेक्शन के अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर हो सकता है कभी कभी, या फिर ऑटोइम्यून डिसीजेज जैसे कि गठिया या एलर्जी भी कभी कभी लंबा फीवर कर सकती है। इसके अलावा कभी कभी थायराइड जैसे एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से फीवर आता है। इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट का ये काम होता है कि वो या तो एस्टैब्लिश कर दे कि ये कोई इन्फेक्शन है, या फिर ये बता दे कि इन्फेक्शन नहीं है, ताकि दूसरी बीमारियों का इवैल्यूएशन हो सके। जब भी हमारे पास इस तरह के मरीज आते हैं वो बहुत ज्यादा हताश निराश होते हैं। उनके पास मेडिकल रिकॉर्ड्स की एक लंबी मोटी फाइल होती है जिसे वो हमारे पास लेकर आते हैं, और ऐसे पेशेंट्स के इवैल्यूएशन में भी हमें कम से कम 1 से 2 घंटे की हिस्ट्री लेकर लेनी पड़ती है, सिर्फ एक रिकॉर्ड्स को देखने के लिए और उनकी जांच करने के लिए, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। ऐसे मरीजों को कई बार इतनी निराशा होती है कि उन्हें लगता है कि वो कभी भी ठीक ही नहीं हो पाएंगे। भूल चुके होते हैं कि वो कभी स्वस्थ भी थे, और उनका इस चक्कर में काफी ज्यादा पैसे का भी, टाइम का भी और पर्सनल रिलेशनशिप्स का भी नुकसान होता है। देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन दीज काइंड ऑफ पीपल, और हम उनकी इस तकलीफ को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि एक इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन को डील करने के लिए सबसे ज्यादा ट्रेंड होता है। फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन बीमारी का मैनेजमेंट इज अ गेम ऑफ पेशेंस। इसमें हम लोग अक्सर मरीज को और डॉक्टर्स को भी कहते हैं कि ये संयम का गेम है, यानी संयम रखने की जरूरत है। अननेसेसरी ट्रीटमेंट और अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है, और कई बार दवाइयां, अननेसेसरी दवाइयों की वजह से साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसे मरीज को या अपने को जानते हैं जो कि इस तरह के लंबे अनएक्सप्लेन्ड फीवर यानी फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन से जूझ रहा है, तो उन्हें जल्द ही किसी इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए।